नमस्कार साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज इवन इंग्लिश 360 डिग्री। तो चलते हैं आज की अपनी पोम की तरफ। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पोएम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेम्ड लेक ऑफ इनिसफ्री। सो दिस इज अ पोम बाय W.B. ईट्स, यानी कि विलियम बटलर ईट्स की ये पोम है। चलते हैं। द लेक ऑफ आइल ऑफ इनिसफ्री। सो द लेक यानी झील, कहाँ की? आइल, आइल मीन्स आइलैंड। आइलैंड कहाँ का आइलैंड? द आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री इट इज बेसिकली अ प्लेस इन आयरलैंड। ये आयरलैंड में जगह है, एक छोटा सा टापू है आयरलैंड के अंदर। सो वी कैन से दैट अ स्मॉल island of Ireland। एक लेक, एक ऐसी झील जो कहाँ पे थी? एक स्मॉल आइलैंड में, आयरलैंड के। सो इट इज द स्टोरी ऑफ दैट लेक। लेक के आसपास की स्टोरी है। सो बेसिकली इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? जो पोएट है वो रिमेंबर कर रहा है, ये लेक, इस झील को याद कर रहा है। तो इस झील को याद करने के पीछे, रिमेंबर करने के पीछे पुराना उसका क्या इंसिडेंट मतलब था जो वो याद करता है इस लेक को। सो बेसिकली ये जो W.B. ईट्स है, इनका जो बॉयहुड टाइम है, यानी बचपन का जो टाइम है इनका, चाइल्डहुड का, बॉयहुड टाइम, वो उनका बीतता है यहीं लेक के आसपास। एंड ही इंजॉयज, और वो इंजॉय करता है इस आइलैंड पे, इस लेक के आसपास। बेसिकली ही इंजॉयज इन द प्रेजेंस ऑफ नेचर, और वो इस नेचर की प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। सो बेसिकली अब क्या है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुका है, अब बड़ा हो चुका है, मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो मॉडर्न टाइम में जब वो ही गोज टू अ मार्केट, जब वो एक मार्केट जाता है, एक बिजी प्लेस में जाता है, when he was in a busy place, he looks after the shops, मतलब वो शॉप्स की तरफ देख रहा होता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ही सॉ एन एक्वेरियम। उसको क्या दिखता है? एक एक्वेरियम दिखता है, और इन अ शॉप, एक शॉप पे उसको एक्वेरियम दिखता है। एंड दैट एक्वेरियम, वो इट इज़ लाइक अ आर्टिफिशियल लेक। एक्वेरियम क्या होता है? वो एक लेक को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसको कनेक्ट कर लेता है लेक से, जो बॉयहुड टाइम में जहाँ वो रहता था। सो उसमें क्या दिखता है उसको? टोर्टोइज दिखते हैं, फिशेस दिखती हैं, वाटर होता है। तो वो दैट ऑल द थिंग्स ही कनेक्ट्स टू हिज चाइल्डहुड टाइम। वो सारी चीज़ें उसको अपनी चाइल्डहुड टाइम की रिमेम्बरेंस दिलाती हैं कि किस तरह ये सब चीज़ें उसकी आंखों के आगे झलकती थी, कब? चाइल्डहुड टाइम में। एंड ही यूज्ड टू फील कनेक्टेड टू द नेचर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ नेचर वो बहुत पीसफुल फील करता था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, काम, पीसफुल एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ का। सो बेसिकली जो आइलैंड है, आइलैंड जो है वो सिंबल है किसका? कामनेस का, पीस का, एंड ब्यूटीफुल प्लेस का, नेचर का। नाउ W.B. ईट्स की बात करते हैं। W.B. ईट्स जो है, इन्होंने, दिस वर्क इज रिटन बाय W.B. ईट्स, और इनका एक और फेमस वर्क है बेटा, जिसका नाम है द सेकंड कमिंग्स। ये भी इनका वर्क बहुत फेमस हुआ है। इसके बाद मैं आपके लिए यही लेके आऊंगी, पोम द सेकंड कमिंग्स बाय W.B. ईट्स। एंड दिस वर्क, ये वर्क जो है बेटा, बेसिकली इट इज़ कंपोज। ये वर्क जो है लिखा गया था कब? इट वॉज रिटन इन 1888। 1888 में ये लिखा गया था, रिटन था, और पब्लिश्ड कब हुआ था? 90। एंड जो ये वर्क है, दिस वर्क इज बेसिकली, ये जो वर्क है ये क्या है? इट इज़ अ लिरिक पोएम। दिस इज़ बेसिकली अ लिरिक पोएम। ये एक लिरिक पोएम है जो
एक सॉन्ग की तरह गाई जा सकती है. सो इट इज अ लिरिक पोएम. इट इज अ लिरिक पोम. ये एक लिरिक पोम है दैट इज इन 12 लाइन्स, जो कि 12 लाइन्स में है. और 12 लाइन्स कैसे डिवाइडेड है? 3 क्वार्टरेंस. 3 क्वार्टरेंस है, मतलब 4 लाइन्स की 3 स्टैंजाज है. एंड W.B. ईट्स जो थे, साथ ही साथ ये एक पियनर भी थे, यानी एक अग्रदूत थे, एक फाउंडर थे. किस मूवमेंट के फाउंडर थे? ये एक आयरिश पोएट थे. W.B. ईट्स क्या थे? एक आयरिश पोएट थे. ही वॉज एन आयरिश पोएट. ये एक आयरिश पोएट थे. एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ, ये फाउंडर थे किसके? सेल्टिक रिनेसा के फाउंडर थे. ही वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्टिक रिनेसा, या फिर कह सकते हैं इसको आयरिश रिनेसा के फाउंडर थे. एंड दिस पर्सन W.B. ईट्स, ही गॉट द नोबल प्राइज. इनको नोबल प्राइज मिला था बेटा कब? 1923 में. सो ही गॉट नोबल प्राइज इन 1923. इनको 1923 में नोबल प्राइज मिला था. किस वर्क के लिए मिला था? फॉर पोएट्री. इनको पोएट्री के लिए मिला था. सो बेसिकली द थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या है पोएम का? पोम का इट इज बेसिकली इस पोम में लॉन्गिंगनेस दिखती है. क्या दिखती है? लॉन्गिंगनेस ऑफ द पोएट. पोएट की लॉन्गिंगनेस, किस चीज के लिए लॉन्गिंगनेस? फॉर गोइंग बैक टू द इनीज फ्री आइलैंड. वो इनीज फ्री आइलैंड में वापस जाना चाहता है और उसके लिए लॉन्गिंगनेस, उसकी मतलब तड़प दिखती है कि वो कितना आतुर है, कितना आतुर है वापस जाने के लिए उस आइलैंड पे जहां उसने कहीं ना कहीं एक पीस, एक शांति, एक कामनेस का सुकून पाया था. मतलब उसको ये चीज़ों का अनुभव हुआ था. हम मॉडर्न डे लाइफ में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हसर बसर में इतना फंस गए हैं कि हम शांत हो ही नहीं पा रहे. अब यहाँ जाना है, अब ये काम है, अब नोट देना है, अब ये ऐसे हम इतना ज़्यादा पैनिक रहते हैं ऑल द टाइम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी डिसऑर्डर. ज़्यादातर लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं. और लोग कहाँ जाना चाहते हैं? W.B. ईट्स इज ऑल्सो अ पोएट. मतलब ये जो है 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट, मतलब 20th सेंचुरी के फोरमोस्ट टाइम पीरियड, फोरमोस्ट मतलब शुरुआती टाइम पीरियड में ये बेसिकली 19th सेंचुरी के दौरान रहे हैं पोएट. बट कुछ जैसे 20th सेंचुरी जस्ट शुरू हुई थी, फोरमोस्ट टाइम पीरियड था, तो तब ये थे. And he is considered as one of the very important poet of the 20th century. So W.B. Yeats is the foremost poet. ये एक foremost poet है. foremost poet किस टाइम पीरियड के? of the 20th century. जब वो ये चाहते हैं कि मॉडर्न सेंचुरी में 20th सेंचुरी से जिसे बिलोंग करते हैं, जब वो देखते हैं कि सेंचुरी में इतना ज़्यादा, मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा लोग जो हैं मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो ही वांट्स टू गो बैक टू द नेचुरल वर्ल्ड. तो बेसिकली पोएम का थीम यही है दैट वी शुड गो बैक टू द nature. So the theme of the poet is going back to the nature. Going back to nature. मतलब nature से connection करना, for peace, calmness, beauty, all that. चलते हैं अपनी पोम की तरफ. I will arise and go now and go to Innisfree. I will arise means I will get up. I will get up. मैं खड़ा हो जाऊंगा. I will get up and go now. और अभी, go now means now वो क्यों लिख रहा है कि हाँ मैं उठूंगा और अभी के अभी जाऊंगा. कहाँ जाऊंगा? टू Innisfree, अपने उस छोटे से आइलैंड पे.
इन हिज फ्री पे, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और मैं वहां जाऊंगा और जाकर मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा वहां। कैबिन ही इज रेफरिंग टू द रूम, एक छोटा सा रूम या एक छोटी सी झोपड़ी टाइप, कुटिया टाइप में वहां जाकर बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? मेड अप ऑफ क्ले, क्ले इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैंड। तो एक क्ले से मैं एक, देखिए आज जो मतलब क्या कहते हैं विलेज साइड है, वहां पे आज भी छोटे छोटी कुटिया सी बनती हैं क्ले से, मिट्टी से, बट दे आर नॉट सो फर्म, वो इतनी फर्म नहीं होती, बट हाँ ठीक है वो बनाई जाती हैं। सो ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल हट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनाना चाहता है? क्ले की हेल्प से, मिट्टी की हेल्प से, एंड वेटल्स। वेटल्स क्या होते हैं? दैट इज घास फूस और ब्रांचेस, तो उनकी हेल्प से वो बनाना चाहता है। 9 bean rows will I have there. So देखेंगे आप पीछे रोज बनी हुई हैं। So 9 beans, beans means फली। So जो फली है उनकी वो 9 कतारें बनाना चाहता है। Will I have there मतलब वो क्या, ये क्या शो कर रहा है कि वो वहां जाना चाहता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। He wants to stay independent, वो इंडिपेंडेंट फील करना चाहता है, उस जगह पे जाना चाहता है, इंडिपेंडेंटली फूड ग्रो करना चाहता है और खुद ग्रो करके खाना चाहता है। सो बेसिकली इस लाइन से वो क्या पता चाह रहा है? टू ग्रो द फूड, कि वो ग्रो करना चाहता है फूड। सो ही वॉन्ट्स टू, what he wants to go back, he wants to go back to that island, वो उस आइलैंड में दोबारा जाना चाहता है, और उस आइलैंड में जाके वो क्या करना चाहता है? वहीं उसी जगह पे वो फूड ग्रो करना चाहता है। कैसे? वो 9 कतारें बनाना चाहता है, रोज बनाना चाहता है। किसकी? फलियों की। हाइव फॉर द हनी बी, यानी कि एक हाइव, हाइव क्या होता है? छत्ता, छत्ता किसका? हनी बी का। सो वो एक हाइव बनाना चाहता है, एक छत्ता बनाना चाहता है वहां जाके, किसका? हनी बी का, जिससे वो क्या एक्सट्रैक्ट कर सके? वहां पे शहद को एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी कि वो वहीं का ताजा ताजा शहद भी खाना चाहता है। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, यानी कि वो अकेले रहना चाहता है। लिव अलोन, किसके साथ? अलोन विद अ बी लाउड ग्लेड, यानी कि जो बी की बजिंग है, जो बी की बजिंग की साउंड है, उस साउंड को एंजॉय करना चाहता है, नेचुरल साउंड ऑफ द बजिंग ऑफ द बी। सो ही वांट्स टू एंजॉय दैट साउंड। I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. So and I shall have some peace there, यानी कि मैं ये सब जो प्रकृति की नेचुरल चीजें हैं उसमें क्या करूंगा? उसमें मुझे पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स, क्योंकि पीस वहां पर कैसे आता है? वहां पे पीस आता है ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग स्लो मतलब धीरे धीरे झड़ता हुआ, वहां पे हर एक चीज में, मतलब धीरे धीरे झड़ता हुआ कैसे? जैसे हर एक छोटी छोटी चीज में, नेचुरल चीजों में पीस जो है वो नजर आता है, झलकता है। तो धीरे धीरे पीस जो है वो ड्रॉपिंग, यानी कि झलकता है वहां। ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और धीरे धीरे जो पीस झलकना शुरू करता है वो कहाँ से? फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, जहाँ से मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से, जहाँ जैसे जैसे कोहरा, जैसे जैसे कोहरा भी धरती को एक चादर की तरह कवर करता है, थिन क्रस्ट ऑफ द अर्थ जो है वो कवर हो जाती है, किससे? कोहरे से। जैसे जैसे कोहरा धरती को कवर करता है, वैसे वैसे ही जो पीस है वो भी झड़ता है धरती पे, वो भी धरती को शांति जो है कवर करती है। मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहां जहां पे क्रिकेट यानी झुंगूर जो है गाना गा रहे होते हैं, ऐसी मॉर्निंग 4-5 बजे का समय, ऐसी मॉर्निंग जहां पर क्या होता है? झुंगूर भी गाना गा रहे होते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और देयर मिडनाइट्स यानी कि वहां पे जो मिडनाइट्स हैं, आधी रात हैं, वो ग्लिमर करती हैं। ग्लिमर करना मतलब शाइनिंग करती हैं, वहां पे आधी रातें क्या करती हैं? शाइनिंग करती हैं।
ठीक है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून यानी आफ्टरनून जो है वो पर्पली ग्लो करती हैं, पर्पल यानी बैंगनी रंग उसको नजर आ रहा है आफ्टरनून में, ही कैन सी द, मतलब उसको बैंगनी कलर नजर आ रहा है आफ्टरनून का, सो ही कैन सी द पर्पल ग्लो ऑफ द आफ्टरनून। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स मीन्स बर्ड्स विंग्स, जो इवनिंग है वो पक्षियों के पंखों से घिरी हुई है। द इवनिंग्स आर फुल ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, जो इवनिंग्स है वो पक्षियों के जो पंख हैं उससे घिरी हुई है। इसका क्या मतलब है, जो इवनिंग में आसमान है दैट इज कवर्ड विद द बर्ड्स, जो इवनिंग में आसमान है वो पक्षियों से कवर्ड है। सो नेक्स्ट टेंजा, इसमें क्या कहते हैं ड्रॉपिंग में, जहां पे ड्रॉपिंग फ्रॉम द dropping from the wheels of the morning, and there are dropping slow, so dropping slow, peace, therefore peace comes dropping slow। peace जो है वो, peace कोई इंसान नहीं है जो ड्रॉपिंग यानी फॉल कर रहा है, सो पीस को क्या करा गया, पर्सोनिफिकेशन की गई है, पीस की, पीस की पर्सोनिफिकेशन की गई है, और कहा गया है कि पीस जो है वो ड्रॉप कर रहा है यानी फॉल कर रहा है स्लोली। एंड इधर इमेजरी बहुत सुंदर यूज हुई है, इसने बहुत सुंदर इमेजरी का यूज किया है, लाइक हर चीज में बहुत अच्छी इमेजरी का यूज हुआ है, लाइक ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, सुबह का मतलब बहुत सुंदर अर्ली मॉर्निंग का सीन इसने इमेजरी में प्रेजेंट किया है। Then I will arise and go now, अब मैं उठूंगा, arise means I will get up, so I will get up now and go now, और अभी के अभी मैं जाऊंगा। For always night and day, for always night and day मतलब always night and day क्या कहना चाह रहा है वो, all the time, हमेशा। So he is telling कि मैं उठना चाहता हूँ और अभी के अभी जाना चाहता हूँ, और हमेशा all the time हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ। I hear lake water lapping, क्योंकि अभी भी मेरे आवाज गूंजती है कानों में, आई कैन हियर, अभी भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है, किसकी, लैपिंग वाटर की, छप छप जो पानी की आवाज होती है, छप छप वो मेरे कानों में गूंजती है। कब, जब पानी टकराता है, किससे टकराता है, शोर से, किनारे से, लेक के, तो जैसे ही पानी टकराता है, पानी की लहरें किससे, किनारे से टकराती है और उसमें से छप 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 की आवाज आती है, तो वो आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, यानी उस लेक के आसपास का सीन मुझे अभी भी कहीं ना कहीं सुनाई देता है। आई विल स्टैंड ऑन द रोड वे, जबकि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, रोड वे पे, ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, यानी कि जो रोड पेवमेंट्स क्या होती है, रोड साइड, जो रोड साइड की फुटपाथ यानी पेवमेंट्स, यानी ही इज रेफरिंग टू द फुटपाथ, जबकि मैं फुटपाथ पे खड़ा हूं और फुटपाथ ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, पर मुझे हृदय के कोने में, अंतर मन में मुझे सुनाई देता है वो छप छप की आवाज, वो झिंगुर का सुबह अर्ली मॉर्निंग का गाना, वो पीस का छलकना, पीस का छलकना कैसे, जैसे जैसे मॉर्निंग में, जैसे जैसे अर्ली मॉर्निंग में फॉग जो है धरती को कवर करती है, घूंघट की तरह, देखते हैं ना क्रिश्चियन लेडीज व्हाइट कलर का घूंघट डालती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वैसे धीरे धीरे फॉग जो है वो क्या कर लेती है, पीछे समझो मैं अर्थ हूं तो मुझे कैसे कवर करेगी फॉग, सामने से, सो जैसे जैसे फॉग जो है कवर कर लेती है अर्थ को एक घूंघट की तरह, वैसे वैसे जो है पीस भी झरता है, कहाँ पे, ऐसी जगहों पे। So he is talking about the beauty, the beautiful atmosphere all around the island, around the lake. So water lapping, I hear lake water lapping, so LL, it's a मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, बट इट इज अ वेरी, क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ वेरी फाइन एलिट्रेशन, बहुत फाइन एलिट्रेशन नहीं है, हल्की फुल्की एलिट्रेशन है। सो एल, इट्स अ काइंड ऑफ एल की रेपिटेशन हो रही है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो
आई विल स्टैंड ऑन द रोड वे, सो ही इज बेसिकली इमेजरी का यूज कर रहा है वो. एंड दिस इज ऑल अबाउट द पोम. यही आज की हमारी पोम थी बाय W.B. ईट्स, दैट इज विलियम बटलर ईट्स के द्वारा. आई होप कि आप इस पोम के थ्रू नेचुरल ब्यूटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे. आपको भी कोई ना कोई अपनी यादें ताज़ा हो गई होंगी. जैसे बचपन में आप कहीं जाते थे तो आप मुझे बताओ कि आज अगर आप बैठे हो यहाँ तो आप कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ बचपन में आप इंजॉय करते थे. तो याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आज आप इस पोएम को याद करके फिर दोबारा बचपन के बॉयहुड डेज में कहाँ जाना चाहते हो जहाँ आप इंजॉय करते थे. सो जस्ट कमेंट मी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आज फिर आप कहाँ जाना चाहते हो नेचुरल इन्वायरमेंट में. सो ये हमारा दिवाली ऑफर है, फ्री लाइव क्लास दिवाली तक 7 बजे सुबह लाइव मेरे साथ साहिबा मैम के साथ. और वर्तमान में 1499 का बैच हमारा जो है वो चल रहा है फॉर द TGT PGT LT स्टूडेंट्स. And you can connect me on A1 English 360 degree on the YouTube.